बॉलीवुड के एक ऐसे क्यूट अभिनेता जिनकी खूबसूरती उनके को एक्ट्रेस पर भारी पड़ती थी। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हुआ करती थी। जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर खानदान से रिश्ता होने के बावजूद ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल करते रहे और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखो ना संध्या, मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। क्या आपको पता है कि लीड रोल की तलाश में 50 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद इनकी पहचान सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की बनकर रह गई। मिस्टर लोखंडे, मैं अपने अखबार का एडिटर हूँ। हर सैटरडे की तरह आज भी मेरा एडिटोरियल छपने वाला था। आपके शहर में जो क्राइम रेट चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। और क्या आप यकीन करेंगे कि झूठे इश्क में पड़कर ये एक्टर प्रोड्यूसर बन गए और ड्रग्स लेने के आरोपों ने इनका करियर खत्म कर दिया। 4 साल पहले मुझे जॉन्डिस हुआ था और आप डॉक्टर होते हुए भी बहुत परेशान हो गए थे। आपने भगवान से प्रार्थना की थी और मन्नत भी मांगी थी। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों इतनी उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी, बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई अनसुने किस्से। आप बने रहे हमारे साथ। जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं मुंबई बॉलीवुड, जहां हम फिल्मी हस्तियों के अनसुने किस्से पूरे शिद्दत से पेश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्टर आफताब शिवदासानी की, जो एक समय में दिनू मोरिया, जॉन अब्राहम सरी के एक्टर्स के कॉम्पिटिटर माने जाते थे और चॉकलेटी बॉय के नाम से मशहूर हो गए थे। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला लेकिन इससे पहले के इनके करियर, फिल्मोग्राफी और कंट्रोवर्सीज की चर्चा करे, चलिए जानते हैं कि आफताब ने शुरुआत कहां से की। आफताब शिवदासानी का जन्म सिंधी पिता और ईरानी मां के घर 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ था। आफताब बचपन से ही काफी क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि छोटे आफताब के पास टीवी कमर्शियल की लाइन लगी रहती थी। खबरदार, मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा। अबे जा, ये सिबा का फ्लोराइड वाले स्ट्रॉन्ग दांत है। सिर्फ 14 माह के उम्र में ही आफताब ने अपने क्यूटनेस के लिए फेयर एक्स बेबी ऑफ द ईयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। आफताब की स्कूलिंग मुंबई की सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई थी और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के ही HR कॉमर्स ऑफ कॉलेज से पूरा किया था। कॉलेज में आने से पहले आफताब करीब 350 टीवी कमर्शियल में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में इनकी एंट्री भी हो चुकी थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आफताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म 1987 में आई मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और छोटे आफताब को भी नोटिस किया गया। अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी है, हमें सिर्फ नींद आई। अरुण भैया, आई प्रॉमिस यू अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी है। मिस्टर इंडिया के बाद आफताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कुछ और सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 1988 आई फिल्म शहंशाह, 1989 में आई चालबाज, 1990 में आई अव्वल नंबर और CID और 1994 में आई फिल्म इंसानियत शामिल रही। दीदी दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इन सभी रोल्स में आफताब के अभिनय को पसंद किया गया। हालांकि फिल्म शहंशाह में इनके अभिनय ने डायरेक्टर्स और क्रिटिक्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। फिल्म में इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी कि विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। डैडी, मैंने साइकिल मांगी, आपको यहाँ आना पड़ा। मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा। कॉलेज पास करने के बाद आफताब को काम की तलाश थी और उन्हीं दिनों फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला के अगेंस्ट किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। 40 एस्पायरिंग एक्टर्स का ऑडिशन लेने के बावजूद जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर के बहन ने डायरेक्टर साहब को आफताब के कुछ कमर्शियल दिखाए और इनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा ने भी बिना देर किया आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया।
आफताब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें कॉल करके 1 घंटे के अंदर मिलने को कहा था। आफताब के पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने को कहा। आफताब की परफॉर्मेंस देखने के अगले दिन ही डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आफताब के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई फिल्म मस्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। पूछो ना यार क्या हुआ। फिल्म में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर जी सीने और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया था। रुकी रुकी थी जिंदगी झट से। इसके बाद इन्हें 2001 में आई विक्रम भट्ट डायरेक्टेड फिल्म कसूर में काम करने का मौका मिला। इतना बेचैन हो के तुमसे मिला। फिल्म में आफताब निगेटिव रोल में नजर आए, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा और आफताब ने बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल का जी सीने अवार्ड भी अपने नाम किया। भरोसा तो तुम्हें नहीं है मुझ पे। तुम शायद इसलिए ये सब सवाल कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें लगता है अब भी मैं बकवास कर रहा हूँ। आफताब के अच्छे प्रदर्शन के बदौलत इनके पास ढेर सारे फिल्मों के ऑफर्स आ गए। हालांकि ये सभी मल्टी स्टारर फिल्में थी, जैसे 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत, 2002 में आई क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन और प्यासा, 2003 में आई डरना मना है, हंगामा और फुटपाथ और 2004 में आई मुस्कान और मस्ती। यहाँ क्यों आया? चल के आया? तेरे को क्या चल के आया? भाग के जाएगा तू और हमारे पीछे क्यों आया? क्यों, तू यहाँ का मालिक है क्या? इनमें से ज्यादातर फिल्मों में आफताब के रोल एक जैसे ही थे और उन्हें वर्सटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। कितना पागल था मैं, कितना बेवकूफ था। ओह गॉड। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे एक फूहड़ फिल्म भी कहा गया। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। मस्ती के बाद 2005 से 2019 के बीच भी आफताब को सिमिलर रोल्स ही मिल रहे थे, जिनमें ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही रही, जैसे 2005 में आई दीवाने हुए पागल। करण ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी। वही मुझे यहाँ तुम तक। 2006 में आई शादी से पहले और अनकही, 2008 में आई दे टाली और मनी है तो हनी है, 2009 में आई आलू चाट, डैडी कुल और कमबख्त इश्क, 2012 में आई प्लेयर और 1920 दी इविल रिटर्न्स और 2013 में आई ग्रैंड मस्ती। दाल पक गई, तंदूर में बन गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे तन से दूर नहीं रह सकता। 2016 में आई क्या कुल है हम 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती और 2019 में आई फिल्म शटर्स। हम खाने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से याद किया जाता है ना? इसके बाद आफताब कुछ रीजनल फिल्मों और पॉइजन 2 और स्पेशल ऑफ 1.2 जैसी कुछ वेब सीरीज में भी नजर आए। किसके लिए काम करते हो? किसके लिए काम करती हो? आफताब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल्स को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मल्टी स्टारर फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल ही करते रहे, और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में इनके होने या नहीं होने से दर्शकों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में भी मिलनी बंद हो गई। बिल्डिंग के नीचे छुप जा। बिल्डिंग मतलब बेड के नीचे छुप जा, छुप जा, जल्दी करो, छुप जा। मेरी मूंछ का है, मेरी मूंछ का। तो साथ ही जानकारों का ये भी कहना था कि आफताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में इतनी ज्यादा गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट या उसमें अपने किरदार से कोई मतलब नहीं रहा। जो मिला उसे साइन करते गए, जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो बेहद फूहड़ और अश्लील डायलॉग से भरी रही। आज की रात ये मैन तुम्हें फुल फोर्स से प्यार करेगा। खैर, आफताब के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म में काम कर रही अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औधे मुंह गिरी, लेकिन आफताब और अमीना का प्यार परवान चढ़ गया। निखिल, सब ठीक तो हो जाएगा ना? I'm scared. You love me, right?
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आफताब अमीना के प्यार में इस कदर पागल हुए कि उन्हें हीरोइन की तौर पर बॉलीवुड में स्टैब्लिश करवाने में एडी चोटी का जोर लगा दिया और जब फिर भी सफलता नहीं मिली तो आमना के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये एक कॉमेडी फिल्म थी, 2009 में आई आवो विश करे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और आफताब और अमीना का रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभव के भेंट चढ़ गया। आफताब को दूसरी बार प्यार तब हुआ जब वो एक बुक स्टोर वक उद्घाटन में गए थे। आफताब लोगों को एड्रेस कर रहे थे जहां मॉडल निम दुसांझ फर्स्ट रो में बैठी आफताब को सुन रही थी। जब आफताब की नजर निम पर पड़ी तो वो निम को देखते ही रह गए। लव एट फर्स्ट साइट के शिकार हुए आफताब ने बिना वक्त गवाए इस मुलाकात के 3 हफ्तों के भीतर ही निम को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और नीम ने भी हाँ कर दी। निम दुसांझ लंदन बेस्ड पंजाबी मॉडल रही थी जो हांगकांग में लक्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। कुछ समय के डेटिंग के बाद 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी, लेकिन ये शादी सिर्फ परिवार वालों के मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर धूमधाम और रीति रिवाजों से दोनों ने शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। आफताब और नीम की जोड़ी बॉलीवुड में सबसे क्यूट कपल लिस्ट में शामिल की जाती है। शादी के 6 साल बाद 2020 में लंदन में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम नव्या रखा गया। बता दें कि आफताब की पत्नी निम की बड़ी बहन परवीन दुसांझ की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई है। जिस लिहाज से आफताब और कबीर साडू भाई लगते हैं, बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की तो कम लोगों को ही पता है कि साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरी शिवदासानी सगे भाई थे, तो वही साधना शिवदासानी रिश्ते में एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मासी लगती थी और आफताब शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के भतीजे। इस लिहाज से आफताब शिवदासानी करिश्मा और करीना के ममेरे भाई लगते हैं। खैर, आफताब से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो 2005 में एक ऐसी खबर आई कि आफताब शिवदासानी को पुणे के एक क्लब में निषिद्ध दवाओं के सेवन के मामले में पकड़ा गया है। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफताब क्लब में बैठे निषिद्ध दवाओं का सेवन कर रहे थे और जब क्लब के मैनेजर ने उन्हें वहां से जाने को कहा तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। और जब क्लब मैनेजर ने आफताब के खिलाफ कंप्लेंट की तो आफताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर उस क्लब का लाइसेंस कैंसिल करने का प्रयास करने लगे। हालांकि आफताब पर पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। खैर, आफताब ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले अपने ज़रूरतों को पूरा किया, फिर गाड़ी ली, घर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिए जहां पर कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। खैर, बात चाहे करियर या निजी जिंदगी की, ढेरों उतार चढ़ाव देखने के बावजूद आफताब कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफताब का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स के जरिए ये आज भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आफताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और काम में खुद को बिजी रखते हैं। मुंबई बॉलीवुड के टीम के तरफ से आफताब को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तुझे पूरा सुन लेना चाहिए था। क्या? मैं तो कह रहा था ना कि मंदिर अपनी कहानी बता रहा था और तू उसे बीच में ही धक्के मारकर बच निकला। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड के किसी नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होंगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।